प्रिय दोस्तों, आप सबों को अपना MS टीच लाइन में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। तो आते हैं प्रश्नावली 7.2 के पहले हिसाब पे कि पहला हिसाब जो है क्या कह रहे हैं। तो कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो 1 नंबर का जो हिसाब कहता है, पहले उनके लिए क्या करना है, एक रेखा ले लेना है, इसको A और B मान लेते हैं। तो कहता है कि बिंदु -1 और 3, तो -1 और 3, और कहता है 4 और -3, 4 और -3, ये किस अनुपात में, P2:3 में, सॉरी यहाँ 3 नहीं 7 होंगे, ठीक है। -1, 7 और दिया 4 -3, और रेखाखंड जो है 2:3 में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो एक रेखाखंड है तो हम मान भी सकते हैं, माना कि A -1, 7, B 4 -3 एक रेखाखंड है जिससे P बिंदु 2:3 में क्या करती है, तो विभाजित करती है। तो 2 जब 3 में विभाजित करती है तो इसके लिए जो है ये विभाजन बिंदु जो है इसको हम M1 अनुपात किस में लिखेंगे, तो M2 में लिखेंगे। यानी इस चैप्टर में 7.2 प्रश्नावली 7.2 में विभाजन की बात जहां तक आएंगे या निर्देशांक ज्यामिति में जहां तक विभाजन की बात आएगा तो उनके लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे तो अनुपात को किस में लिखना है, तो M2 में लिखना है। अब और निर्देशांक को तो आप लोग जान ही चुके हैं कि x और y में लिखते हैं। तो दो बिंदु हैं तो A और B है, तो पहला और दूसरा है, तो एक को 1 में लिखेंगे, एक को क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, यानी x1, y1, x2 और y2। तो इस चीज को पहले हम लिख ही लेते हैं। x1 बराबर कितना है, तो -1 है, और y1 बराबर कितना है, तो 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3, M1 बराबर 2 हो जाएंगे और M2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। ये आपको दिया हुआ है, ये हिसाब में इतना दिया हुआ है। तो हमें निकालने क्या कहता है, तो कहता है कि वह उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक, यानी x और y ज्ञात करना है। इस बिंदु का निर्देशांक ये हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना उस बिंदु का निर्देशांक। तो आते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र पे सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y, तो दोनों हम एक साथ भी लेकर बना सकते हैं और दोनों को x और y को अलग अलग लेकर भी बना सकते हैं। तो आसान होगा कि दोनों को अलग अलग ही बनाएं, या तो दोनों को फिर नीचे में आंसर में क्या करना है, तो एक साथ लिख देना है, या नहीं तो आप दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। तो एक साथ लेंगे तो x और y बराबर हमको लिखना होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, फिर कोमा डाल दीजिए क्योंकि x का ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, तो y का लिखना है, तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपका हो गया निर्देशांक दोनों का x और y का। ये x का हो गया, x वाले x का और y वाले y का। तो अब हमें क्या करना है, तो इनके मान को रख देना है। तो मान क्या कहता है, उनको हमें रखना है। तो मान क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1। तो M1 का मान कितना है, तो 2 है। M1 का मान लिख दिया, गुना x2 का मान कितना है, तो 4 है। फिर प्लस M2 का मान 3 है, गुना x1 का मान कितना है, तो -1 है। M1 प्लस M2 यानी 2 + 3, 2 + 3, फिर कोमा डाल दीजिए। फिर आगे का लिखिए, इसका कहता है M1 y2, M1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, तो -3 है। 2 गुना -3 कर दीजिए, फिर प्लस 3 गुना कर दीजिए, कितना, तो 7, 3 गुना 7, y1 का मान 7 ही है। उसके बाद M1 M2 2 प्लस कर देंगे 3, कोष्ट में इसको बंद कर दीजिए। फिर आगे 4 दूनी के 8
और माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस और प्लस माइनस ही होता है। तो 3 गुना कहीं 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 ही होगा माइनस में, और 3 और 2 जोड़ करेंगे 5, इसको 3 दूनी के 6, ये भी माइनस में आ जाएंगे क्योंकि माइनस में 3 है। फिर उसके बाद 3 गुना 7 करेंगे तो प्लस में 7 21, और 3 और 2 5 हो गया। फिर उनके बाद 5/5, और यहाँ अब माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस ही होता है। तो यहाँ हो जाएंगे 15/5, 5 क्या के 15, और ये कितना हो जाएंगे 1। तो इनका निर्देशांक जो हो गया 1 और 3 हो गया। निर्देशांक कितना हो गया, तो 1 और 3। इनके बाद अब दूसरा हिसाब क्या कहता है, तो दूसरा हिसाब कहता है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सम त्रिभाजित कह रहा है। दूसरा हिसाब क्या कह रहा है, जो बिंदु दिया हुआ है उनका सम त्रिभाजित, यानी सम त्रिभाजित का मतलब हो गया सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटना, कि ऐसी रेखा जिसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो तीनों बिंदुओं को क्या ज्ञात करना, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आते हैं दूसरा हिसाब पे। तो दूसरा हिसाब कहता क्या है, दूसरा हिसाब कहता है कि बिंदु 4 -1, ये मान लीजिए 4 -1, और बिंदु बी कहता है -2 और 3, -2 और 3, और यहाँ कहता है सम त्रिभाजित, यानी 3 बराबर भागों में बांटा गया, 1 2 पी मान लीजिए और यहाँ क्यू मान लीजिए। तो यहाँ से इधर कितना हो गया, तो 1 भाग हो गया, और यहाँ से इधर भी 1 भाग हो गया, बीच वाला 1 भाग हो गया। तो कुल कितना भाग हो गया इसका, तो कुल हो गया 3 भाग हो गया। तो यहाँ इसके लिए अब हमको एक चीज देखना है कि यहाँ से पहले, यानी ये पूरा ए बी एक रेखा हो गया, पी बिंदु जो है इसको 2 भाग में बांटता है। 2 भाग में कहाँ कहाँ, तो एक इधर और एक यहाँ से इधर। क्यू है, क्यू भी 2 भाग कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर इस रेखा को 3 भाग कर दिया। दोनों मिलकर कितना कर दिया, तो रेखा को 3 भाग कर दिया। तो 3 भाग कर दिया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो अब पी बिंदु लेंगे तो पी से इधर 1 क्या भागना है, और पी से इधर 2 भाग है, तो इधर 2, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अनुपात कितना, तो ये 2 हो जाएगा। और इससे पहले है 2, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात इधर 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके लिए XY, और इसके लिए हम क्या ज्ञात करना है, XY ज्ञात करना है। यानी दोनों का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का भी और Q का भी। तो अब फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे। तो x1 कितना है, तो 4 है, 4 सही से, और y1 1 है, और x2 कितना है, तो x2 जो है, x2 कितना है, तो b वाला मान लेंगे x2 में, तो -2 है, और y2 कितना है, तो y2 है -3। m1 कितना है, किसके लिए, तो p के लिए, p के लिए हमको लिखना है। तब p के लिए जो है m1 कितना है, तो 1 है, और m2 कितना है, तो 2 है। और उसके बाद q के लिए क्या है, तो q के लिए जो है m1 कितना है, तो m1 जो है 2 है, और m2 कितना है, तो m2 जो है 1 है। तो हो गया। अब हमें क्या करना, तो पहले P का निर्देशांक ज्ञात करना। किसका निर्देशांक, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो ठीक विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो P का निर्देशांक, तो यहाँ लिखना होगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक लिखना है। तो P का निर्देशांक x और y बराबर, तो सूत्र लगा देंगे पहले। x और y का जो सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कोमा देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई। पी के लिए, तो पी के लिए यहाँ है, तो m1 कहता है, तो ये मान लेंगे कितना लेना है, 1 गुना x2 -2 लेना है, फिर प्लस ये कितना है, तो 2 है m2
गुना x1 कितना है तो 4 है, फिर बटे m1 प्लस m2, 1 जोड़ 2 करना है। फिर इसके लिए लिखना m1, तो पी ए के लिए है तो पी के लिए है तो यही मान रहेगा m1, 1 गुना करना है -3 प्लस 2 गुना करना है कितना m1, ये x2 y1, हाँ तो y1 का मान है -1, तो यहाँ कर देना -1 बटे m1 m2, तो m1 1 और जोड़ कर देना है 2। फिर इसको हल करते हैं तो 2 -2 गुना 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 4 दूनी का 8 और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ -3 होगा, फिर ये भी -2 होगा, बटे में कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर इनके बाद अब क्या करना है तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस तो क्या होता है तो माइनस ही ना होता है। तो 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 3 दोनों तो माइनस में है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे तो 5 माइनस में, और ये कटेगा 3 दूनी के 6 2 नहीं 2 5 बटे 3। ये आपका निर्देशांक इनका हो गया। तो ये निर्देशांक हो गया, पी का निर्देशांक आया 2 और -5 बटे 3। तो हम पी के लिए लिख देंगे यहाँ 2 -5 बटे 3। अब हमें क्या करना है तो Q के लिए भी निकालना, क्योंकि दोनों का आ रहा था, तो Q के लिए भी निर्देशांक हमें निकालना है। तो Q के लिए निर्देशांक यहाँ लिखेंगे Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक x और y इसमें भी तो लेंगे m1 x2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फिर सूत्र का m1, अब इसके लिए तो हम बना लिए हैं। अब ये बच गया है Q के लिए m1 2 है, 2 गुना -2 प्लस m2 कह रहा है तो m2 1 है गुना y1 4, y1 कितना कह रहा है तो यहाँ होगा x1 कितना कह रहा है तो 4 कह रहा है, फिर बटे m1 प्लस m2, तो यानी 2 प्लस 1, फिर m1 y2 है, m1 कितना है m1 है 2 गुना हो जाएंगे y2 का मान -3, फिर प्लस m2 का मान 1 है तो गुना y2 का मान कितना है y1 का मान है तो -1, तो -1 दे देंगे, 2 जोड़ 1 कर देना है, तो ये -4 हो जाएगा। 2 और 2 4 माइनस है तो माइनस में होगा, 4 1 4 2 1 3, फिर ये 3 दूनी के 6 प्लस और माइनस, ये भी प्लस और माइनस 1 बटे 3। ये हो गया कितना 4 में से 4 को घटाएंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 4 में 4 घटा देंगे तो 0 बटे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -7 बटे 3। तो 0 में 3 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा, तो यहाँ हम 0 ही लिखेंगे, 7 बटे 3। ये आंसर हो गया Q का निर्देशांक। किसका निर्देशांक हो गया तो Q का निर्देशांक हो गया। तो चलिए Q में हमें यहाँ लिख देना है क्या तो 0 -7 बटे 3, ये Q का निर्देशांक होगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला हिसाब। तो अगला कह रहा है कि 3 नंबर, आपके स्कूल में खेलकूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। तो ये आकृति दिया हुआ है, तो प्रिय दोस्तों आकृति को तो हम बोर्ड पे बता नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम 4 नंबर का हिसाब आप लोगों के सामने तो चौथा हिसाब क्या कहता है तो चौथा हिसाब कहता है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। कहता है बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं A और B। तो बिंदु कहता है A में दिया है, A में -3 और 10, और B में दिया है 6 और -8।
ये बिंदु जो है कहता है इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? तो हम ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ और -1 और 6 जो है, अब इसमें क्या कहते हैं भुजा को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब मान लीजिए यहाँ जो है P है, ये x और y दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि M1 अनुपात M2 जो है इसका क्या होगा। तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है तो इसका मतलब M1 और M2 पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, P निर्देशांक हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर जो है -3 और y1 बराबर कितना है तो 6 है, x2 बराबर जो है 6 है और y2 बराबर कितना है तो -8 है और y1 कितना हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद निर्देशांक P का निर्देशांक दिया हो, P का निर्देशांक दिया हुआ कितना, तो x बराबर दिल है -1 और y बराबर दिल है कितना तो 6 दिल है। हमें क्या ज्ञात करना, तो ज्ञात जो करना है, ज्ञात करना क्या है तो ज्ञात करना हमें M1 अनुपात M2 बराबर हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है तो M1 अनुपात M2 ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब क्या करना है तो x1, जैसे कि x के लिए कहीं हम बनाएं, x का मान बनाते हैं x निर्देशांक के लिए, तो उसमें भी M1 M2 देना पड़ेगा। कहीं y निर्देशांक के लिए बनाते हैं तो फिर भी क्या देना पड़ेगा, M1 M2 देना पड़ेगा। तो इसलिए हम किसी एक के लिए ही बनाते हैं, जैसे कि P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक जो होता है, P का निर्देशांक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो P का निर्देशांक दिया हुआ कितना तो -1 और 6 दिया है। तो -1 6 दिया हुआ, इसका सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। फिर इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ हमको देखना था P का निर्देशांक -1 और 6 दिया हुआ है और ये दोनों उनके क्या हुए फॉर्मूला हो गया है। तो अब हमको क्या करना, कहीं x लेंगे तो 1 के बराबर जाएंगे और y लेंगे तो जो है क्या कहते हैं y 6 लेंगे तो y के बराबर जाएंगे, क्योंकि x जो है इसका वैल्यू है और ये 6 जो है इसका वैल्यू नहीं, ये y हो गया और ये आपका क्या हो गया तो x हो गया। तो किसी एक को लेकर ही हिसाब को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो x और या तो y को। तो चलिए -1 को ही लेके सॉल्व करते हैं। तो -1 M1 x2, M1 का मान हमें मालूम नहीं है, x2 कितना है x2 देख लेते हैं 6 दिल है, फिर प्लस M2 कितना दिल है तो ये भी हमें मालूम नहीं है, गुना x1 कितना है दिल है तो -3 दिल है बटे M1 हमें मालूम नहीं है ना M2 मालूम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ कुछ नहीं ठीक है, तो हम क्या करेंगे एंगल टू एंगल गुना कर देंगे, एक से कहीं हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -M1 हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस तो -M2 हो जाएगा, फिर बराबर 6M1 हो जाएगा, फिर प्लस जो है ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे तब -3M2 हो जाएगा। अब क्या करना है तो फिर क्या करते हैं, तो इसका चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे, तो -M1 है -M1। अब क्या करना, M1 वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएंगे कितना माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएंगे 6M1। फिर क्या करना है, अब जो है तो माइनस में 3M2 है, ये प्लस है, माइनस है तो इधर क्या हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे M2। अब इनका हल कहीं करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, पर रहेगा माइनस में भी M1 है और 6M1 है, तो 6 और 1 M ये है तो 7M1 हो गया और यहाँ हो जाएंगे 2M2, यानी दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो बच क्या गया तो 7M1 और 2M2। तो 7M1 और 2M2, तो M1 हम कहीं लेते हैं इसलिए जो है M1 बटे M2 ले ले, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 ही रह जाएगा और ये गुना है तो इधर आके बाहर हो जाएगा, तो M1 बटे M2 बराबर हो गया एकदम 2/7। चलिए हम इस चीज को यहाँ फ्रेश में लिख देते हैं, तो इसलिए जो हम लेंगे यहाँ M1 बटे M2 बराबर हो जाएंगे तो 2/7, अर्थात हम इसको अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या M1 अनुपात M2
बराबर 2:7। ये आपका क्या हो गया, तो M1 M2 का मान आ गया कितना, 2:7। ये आपका आंसर हुआ। तो प्रिय दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।